देखो बच्चों, नेक्स्ट यूनिट आती है यूनिट नंबर 4, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी अल्टरनेटिंग करंट। अभी तक बच्चों हमने पढ़ा था यूनिट नंबर 3 के अंदर कि भाई हमने क्या पढ़ा था कि भाई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा था। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर हमने पढ़ा था कि भाई जैसे जैसे हमने क्या किया था बच्चों कि भाई करंट फ्लो किया था तब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हो गया था। जैसे मैंने कह दिया था कि भाई ये मेरे पास कोई भी सर्कुलर कॉइल थी, सर्कुलर कॉइल में से हमने करंट फ्लो करवाया था तो इसके सेंटर के ऊपर हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो गया था, मैग्नेटिक फील्ड वाज प्रोड्यूस्ड। और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया था वो हमने कह दिया था कि भाई ये किसके कारण हुआ था कि इट इज़ ड्यू टू करंट। अब इस यूनिट में हम क्या स्टडी करेंगे कि भाई जैसे ही हम क्या करेंगे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड है उसको अगर हम चेंज करेंगे तो हमारे पास करंट है वो प्रोड्यूस होगा। और जो करंट प्रोड्यूस होगा उस करंट का जो नाम देंगे वो हम क्या नाम दे देंगे, दैट करंट इज़ नोन एज द इंड्यूस्ड करंट। और यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे या यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जैसे आगे मैं स्टडी करूँगा मैग्नेटिक फ्लक्स हैं वो हम चेंज करेंगे तब भी हमारे पास क्या होगा कि ईएमएफ है वो प्रोड्यूस होगा। और जो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा उस ईएमएफ को हम नाम दे देंगे दैट ईएमएफ इज़ नोन एज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ईएमआई है ये हमारे पास क्या होता है कि भाई व्हाट इज ईएमआई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये हमारे पास क्या है, इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास वो फिनोमिना है ऑफ जनरेटिंग करंट और ईएमएफ इन ए क्लोज सर्किट बाय चेंजिंग द स्ट्रेंथ और ओरिएंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। या तो हम स्ट्रेंथ चेंज कर दें मैग्नेटिक फील्ड की या उस कॉइल की हम क्या कर दें कि भाई ओरिएंटेशन चेंज कर दें तो हमारे पास जो ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस होगा उसी को हम किसका नाम दे देते हैं कि भाई दैट इज़ नोन एज इंड्यूस्ड ईएमएफ और आल्सो नोन एज द इंड्यूस्ड करंट। उसको हमने नाम दे दिया इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट का नाम दे दिया। उसके बाद ये कहता है कि जो क्लोज लूप के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा उसी को हम किसका नाम दे देते हैं कि भाई दैट इज़ नोन एज द इंड्यूस्ड करंट। अब देखो यहाँ पे हमने बता दिया कि भाई हमारे पास क्या आया कि अब देखो आप सबसे पहले मैं आपको यूँ कहता हूँ कि भाई ये मेरे पास कोई भी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारे पास एक्ट करता है इन द इनवर्ड डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड है ये कांस्टेंट है। मैंने ये कह दिया कि ये कोई भी कॉइल है ये मैंने इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रखी है। अब बोलो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इसके अंदर से फिक्स पास कर रही है, भले ही टाइम चेंज हो रहा है लेकिन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग है इस क्लोज सरफेस से वो क्या आपके पास सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हुआ, कांस्टेंट। देखो ये वाली लाइन ये वाली लाइन ये वाली लाइन ये वाली लाइन, मेरे पास 3 लाइनें हैं और 3 लाइनें इस मैग्नेटिक इस लूप में से पास करती हैं। और जैसे ये 3 लाइनें पास करती हैं तो बोलो नंबर ऑफ लाइंस तो मेरे पास 3 है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया इसमें, कांस्टेंट। और जब मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास कांस्टेंट होगा तब हम कहेंगे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा और मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा इन दिस केस द इंड्यूस्ड करंट इज जीरो। इंड्यूस्ड करंट है वो हमारे पास किसके बराबर आएगा बच्चों, 0 के बराबर आएगा। हो गया। उसके बाद हमने ये कह दिया कि भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड सेम है और हमने इस कॉइल को रोटेट कर दिया किसी एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर दिया। अब देखो ये कॉइल थी ये यू रोटेट कर रही है लेकिन नंबर ऑफ लाइंस हैं पासिंग वो तो क्या है आपके पास फिक्स है। और जब नंबर ऑफ लाइंस फिक्स हैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा ओरिएंटेशन भी हमने चेंज नहीं करी तो बोलो हमारे पास अगेन इंड्यूस्ड करंट है वो किसके बराबर होगा बच्चों, 0 के बराबर होगा। इंड्यूस्ड करंट विल बी अगेन 0।
नेक्स्ट आगे देखो, आगे मैं यूँ कहता हूँ कि अगर मेरे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ना हो, क्या हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरिएबल है, इफ़ मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिएबल। आप ध्यान दो, ये मैंने कह दिया कि भाई ये मेरे पास कोई भी क्लोज लूप था और क्लोज लूप हमने एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया। अब बोलो हमारे पास जैसे मैं लेफ़्ट से राइट साइड में जा रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ है वो हमारे पास घट रही है, या मैं आपको यूँ कह सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड है इट चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, ये हमारे पास कॉन्टिन्यूसली क्या करता है आपके पास चेंज करता है। मैग्नेटिक फील्ड जब कॉन्टिन्यूसली चेंज होगा देन उस केस में मैं कहूँगा कि इंड्यूस्ड करंट है इट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। हमने बताया कि या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करे या उसकी क्या हो जाए आपके पास ओरिएंटेशन चेंज हो जाए, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तब हमने कहा था कि भाई इंड्यूस्ड करंट है वो प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्या बताया बच्चों, वेरिएबल बताया, दैट इज इट विल चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, और जब कॉन्टिन्यूसली चेंज करता है तब हम कहेंगे कि इंड्यूस्ड करंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। दूसरा केस मैं यूँ कह दूँ, मैग्नेटिक फील्ड है ये वेरिएबल है, दैट इज हमने कह दिया कि इट चेंजेस कॉन्टिन्यूसली एंड द कॉइल इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये कॉन्टिन्यूसली हमारे पास क्या करती है, रोटेट करती है। बोलो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो इसका मतलब क्या कहोगे आप कि भाई एज द मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिएबल, और जब मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगा तो नंबर ऑफ लाइंस है वो हमारे पास पासिंग चेंज होंगी, और जैसे जैसे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग चेंज होंगी तो बोलो हमारे पास करंट है वो प्रोड्यूस होगा, और जो करंट प्रोड्यूस होगा दैट करंट इज नोन एज द इंड्यूस्ड करंट। उसके बाद नेक्स्ट देखो अगर मैं यूँ कह दूँ भले ही मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है या वेरिएबल है, उस केस में मैं आपको यूँ कहता हूँ कि भाई एरिया है वो चेंज कर ले, और आप देखो इसको एरिया को हम कैसे चेंज करते हैं। मैंने मान लिया ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैंने कोई भी किसी भी टाइप की ये कॉइल ले ली, ये कॉइल नंबर 1, अब मैंने इसका एरिया इंक्रीज कर दिया, ये कॉइल नंबर हो गया आपके पास 2, फिर मैंने इसका एरिया और इंक्रीज कर दिया, ये कॉइल नंबर हो गई 3, फिर एरिया और चेंज कर दिया, ये कॉइल क्लोज कॉइल हो गया आपके पास कॉइल नंबर 4। दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई भी क्लोज लूप है, कोई भी कॉइल है, उसका हमने बच्चों क्या किया, एरिया चेंज कर दिया। एरिया या तो मैं इंक्रीज करूँ या मैं क्या कर दूँ, डिक्रीज। और देखो पहली अगर मैंने पहले एरिया नंबर 1 लिया है तो केवल एक लाइन पास कर रही है। इफ़ वी टेक एरिया नंबर 2 देन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग इज 3। इफ़ वी टेक लूप नंबर 3 then number of magnetic field lines passing is 4, and if we take loop number 4 then number of lines passing is 6। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स वो 6 नंबर पास कर रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमने एरिया चेंज किया, एरिया चेंज किया तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गया, उसमें से क्लोज लूप में से चेंज हो गया। और जब बच्चों एरिया चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो बोलो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा या नहीं, दैट इज अगेन वी कैन से दैट इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू 0। इंड्यूस्ड करंट है वो हमारे पास किसके बराबर आ गया, आपके पास 0 के बराबर आ गया। बोलो यही आया, इंड्यूस्ड करंट है वो किसके बराबर आया आपके पास 0 के, नॉट इक्वल टू 0, दैट इज करंट विल बी इंड्यूस्ड। नेक्स्ट मैं यूँ कहता हूँ कि ये लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये क्लोज लूप है, और मैं इस कॉइल के ओरिएंटेशन को यूँ चेंज करूँ कॉन्टिन्यूसली, और जैसे मैं अगर यहाँ पे है तो नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही हैं, जैसे जैसे मैंने इसकी ओरिएंटेशन चेंज किया तो बोलो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग है वो चेंज हुई, फिर और ओरिएंटेशन चेंज करी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुई, और बोलो अब दोबारा इस पास करने लग गई, फिर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस टाइप से कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है आपके पास है,
चेंज हो रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हम ये कह दें कि भाई अगर हमारे पास कोई भी कॉइल है वो अपने डायमीटर के अबाउट रोटेट करे, ये डायमीटर के अबाउट क्या करे, रोटेट करे, और जब डायमीटर के अबाउट रोटेट करेगी तो अगेन हम कहेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास क्या होगा, आपके पास चेंज होगा। और जैसे ही ये चेंज होगा तब हम कहेंगे कि इंड्यूस्ड करंट विल बी प्रोड्यूस्ड। इंड्यूस्ड करंट है वो हमारे पास प्रोड्यूस होगा एंड वी कैन से दैट आई इज़ नॉट इक्वल टू 0। हमने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने ये बताया कि भाई हमारे पास क्या होता है कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें या ओरिएंटेशन चेंज करें या हमने क्या किया कि एरिया चेंज किया, तब हमारे पास फ्लक्स थ्रू द कॉइल है वो चेंज होता है। और उस फ्लक्स के चेंज होने से या मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है एंड दैट ईएमएफ इज नोन एज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ उसको हमने किसका नाम दे दिया, इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम दे दिया। एंड इस टाइप से जो करंट प्रोड्यूस होता है दैट करंट इज नोन एज द इंड्यूस्ड करंट, उसको हमने नाम दिया इंड्यूस्ड करंट का नाम दिया। आगे देखो बच्चों, आगे हमारे पास आता है कि भाई फ्लक्स आता है। फ्लक्स हम सो मेनी टाइम्स पढ़े हैं, दोबारा देखो थोड़ा सा उसके बारे में बताते हैं। व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स जब भी होता है तो किसी भी टाइप का फ्लक्स हो सकता है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि भाई मेरे पास एयर फ्लक्स भी हो सकता है, वाटर फ्लक्स भी हो सकता है, ये सारे के सारे फ्लक्स हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड सो ऑन। मैं जनरली केस डिस्कस करता हूँ आपसे। एयर फ्लक्स के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज एयर फ्लक्स। एयर फ्लक्स है तब हम क्या कहेंगे कि कोई भी क्लोज लूप है, ये क्लोज लूप है, किसी भी शेप और साइज का हो सकता है, दिस इज क्लोज लूप। बट अगर मैं आपसे ये कह दूँ कि भाई इस टाइप का लूप है, दिस इज़ द ओपन लूप, क्योंकि ऊपर से ओपन है, क्लोज नहीं है। तो कोई भी क्लोज लूप है और क्लोज लूप में से टोटल कितनी एयर पास करते हैं, दैट इज़ नोन एज द एयर फ्लक्स। एयर फ्लक्स हमने क्या बताया कि द टोटल एयर पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज नोन एज द एयर फ्लक्स। अब मैं आपसे यूँ कहूँ, ये क्लोज लूप है बच्चों और हवा इस टाइप से चल रही है, तो बोलो मैक्सिमम एयर पास करेगी, तब हम कहेंगे कि एयर फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। बट अगर हमारे पास ये क्लोज लूप था और एयर इस पैन के अलोंग मूव कर रही है, तो अब हम कहेंगे कि एयर है वो इसमें से पास ही नहीं कर रही, तो इसका एयर फ्लक्स इस केस में किसके बराबर हो जाएगा, आपके पास 0 के बराबर हो जाएगा। एक हमारे पास आता है, इसमें एरिया वेक्टर आता है। व्हाट इज़ द एरिया वेक्टर? अभी तक तो हमने स्टडी किया था कि एरिया है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, बट नाउ वी डिस्कस अबाउट एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एरिया है वो कैसी क्वांटिटी होगी, आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। भाई हमने ये बताया कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसके साथ क्या एसोसिएट होती है, डायरेक्शन एसोसिएट होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया की हमें डायरेक्शन है वो भी शो करनी है कि किस डायरेक्शन में एरिया है उसकी डायरेक्शन होगी। अब देखो इसको हम क्या कहेंगे, मैंने आपको बताया कि जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहेगी। अब परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहेगी तो दो डायरेक्शन होगी। देखो एक तो इसकी बाहर की साइड में डायरेक्शन है और एक किधर है, अंदर की साइड में है। आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि एरिया है वो वेक्टर क्वांटिटी होगी एंड इट्स डायरेक्शन इज एसोसिएटेड अलोंग द आउटवर्ड डायरेक्शन। बाहर की साइड में जो आप लोगों की साइड में एक्ट करेगा वो हमारे पास एरिया वेक्टर होगा। जैसे मैं कह दूँ कि ये क्लोज लूप है, अब मैंने ये बताया कि इसका एरिया वेक्टर जो आपकी साइड में जो डायरेक्शन है
वही क्या हो गया आपके पास डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। और अगर इसके परपेंडिकुलर है, इनवर्ड है, दिस इज नॉट टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपको हमेशा नॉर्मल के अलोंग लेनी है, बट इन द ऑलवेज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में लेंगे। चलो ये एरिया वेक्टर है। अब मैं बता रहा था आपको कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स, एयर फ्लक्स हमने बता दिया। अगर वाटर फ्लक्स की बात करें तो हम कह दें कि भाई टोटल वाटर है किसी क्लोज सरफेस में से पास करता है, तो उसी को हम किसका नाम दे देते हैं, वाटर फ्लक्स का नाम दे देते हैं कि भाई दैट इज नोन एज वाटर फ्लक्स। अब मैं बता रहा था आपको, क्या बता रहा था कि भाई हमारे पास आ रहा था मैग्नेटिक फ्लक्स आता है। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों 5e से। जब भी मैंने बताया फ्लक्स, एयर फ्लक्स था तो एयर पास कर रही थी, और मैग्नेटिक फ्लक्स है तो हमने कह दिया कि किसी भी क्लोज सरफेस में से टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करते हैं, दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक फ्लक्स। बच्चों ये मैंने कोई भी क्लोज सरफेस ले लिया और इसका कोई भी एक स्मॉल सरफेस लिया, ये वाला सरफेस ले लिया, किसी भी शेप साइज का ले लिया, इसका एरिया वेक्टर है इट इज अलोंग दिस डायरेक्शन, यही होगा। मैंने मान लिया कि लेट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास डायरेक्शन है, और किसकी डायरेक्शन आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, जो इसके साथ एंगल कितना बना रही है, थीटा एरिया वेक्टर के साथ। बच्चों बी का इस साइड में कंपोनेंट बताओ कितना होगा आपके पास, बी कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बोलो आपके पास कितना होगा, बी साइन ऑफ थीटा, यही होगा। अब मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे पास बी कोस थीटा है वो तो इसमें से पास कर जाएगा, बट क्या बी साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, क्या इसमें से पास किया, ये क्लोज सरफेस था, क्या ये कंपोनेंट बी साइन थीटा है, क्या पास करेगा, नहीं करेगा। इसका मतलब बी साइन थीटा से जो फ्लक्स आएगा वो किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर होगा। केवल मैग्नेटिक फ्लक्स कौन से कंपोनेंट के कारण आया है, बी कोस ऑफ थीटा के कारण, और स्मॉल सरफेस था तो मैंने कह दिया कि स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू बी कोस थीटा इंटू डी एस के बराबर होगा। एक बार देखो इसको ध्यान से, बी के मैंने 2 कंपोनेंट्स किए हैं, देर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ बी, वन इज बी कोस थीटा एंड अनोदर इज बी साइन ऑफ थीटा। जो बी कोस थीटा है वो नॉर्मल के अलोंग एक्ट करेगा, दैट इज हम कहेंगे कि यही कंपोनेंट है वो इसके अंदर से पास करेगा, और जो बी साइन थीटा है वो इसके परपेंडिकुलर है, मतलब सरफेस के पैरेलल है, प्लेन सरफेस के पैरेलल है। देखो प्लेन सरफेस के ये कैसे हैं, पैरेलल हैं, और जब बच्चों इसके पैरेलल होगा तब हम कहेंगे कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें पास नहीं करेगी। तो स्मॉल फ्लक्स आयाम बी कोस थीटा इंटू डी एस, और बच्चों मैं इसको यूँ लिख लूँ, डी फाई इज इक्वल टू बी डी एस इंटू कोस ऑफ थीटा के बराबर आया, यही आएगा। और बोलो बी डी एस कोस थीटा, मैं इसको क्या कह सकता हूँ कि डी फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी एस के बराबर आएगा, यही आएगा। और जब बी डॉट प्रोडक्ट आता है तो इसका मतलब फ्लक्स है वो कैसी क्वांटिटी हो गई, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। टोटल निकालना है, टोटल फ्लक्स। और बच्चों जब फिजिक्स में हम टोटल निकालते हैं, टोटल कैलकुलेट करना है, टोटल का मतलब स्मॉल पार्ट्स को ऐड करते हैं, और स्मॉल पार्ट्स को जैसे जैसे ऐड करेंगे तो टोटल के लिए हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे। टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस में इंटीग्रेट करेंगे बी डॉट डी एस के बराबर आएगा, ठीक है। अब आता है इसका स्पेशल केस। स्पेशल केस हमारे पास क्या आया, स्पेशल केस हमारे पास ये आया कि अगर हमारे पास हम इसका स्पेशल केस करेंगे
तब हमारे पास आएगा कि देखो, सबसे पहला केस तो मैं यूँ कहता हूँ बच्चों कि अगर हमारे पास थीटा है वो मेरे पास 0 डिग्री के बराबर है। थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, और मैं इसको कह सकता हूँ कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है टू द प्लेन, जो क्लोज लूप हैं उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हैं। देखियो बच्चों, ये क्लोज लूप था, एरिया वेक्टर इस साइड में, और बोलो हमारे पास क्या मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसके परपेंडिकुलर हो गया। भाई प्लेन के तो क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। ये एरिया वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड, बोलो बच्चों दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री का, और जब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री का है तब मैं कह सकता हूँ कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल क्लोज पाथ ऑफ बी डी एस कोस ऑफ 0 डिग्री, और कोस 0 की वैल्यू 1, देयरफॉर फाई इज इक्वल टू बी इंटीग्रल क्लोज पाथ ऑफ डी एस। बोलो टोटल सरफेस एरिया आ गया। टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो एस कह लो, और चाहिए आप ए कह लो। तो हमने कह दिया कि मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमारे पास बी इंटू एरिया के बराबर आएगा, एंड इट्स वैल्यू विल बी मैक्सिमम। इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, मैक्सिमम होगी। आगे आगे देखो, दूसरा केस मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर हमारे पास थीटा है वो 90 डिग्री के बराबर है। थीटा 90 डिग्री के बराबर है। थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि भाई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं आर पैरेलल टू द प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस के पैरेलल। देखो ये क्लोज लूप था, ये वाला तो इसका एरिया वेक्टर हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस टाइप से हैं इधर, या आप इधर कह दो, यहाँ कह दो, कहीं भी कह दो। इनके बीच का हमेशा एंगल है वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। और बच्चों कोस 90 है उसकी वैल्यू किसके बराबर थी आपके पास, 0 के बराबर। और जब कोस 90 की वैल्यू 0 होगी देयरफॉर हम कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स है इट इज इक्वल टू 0, दैट इज नो मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है क्लोज सरफेस से पास नहीं करती। आगे देखो, आगे हमारे पास आती है इसकी यूनिट आती है, ध्यान से देखो। ये मैग्नेटिक फ्लक्स, बी मैग्नेटिक फील्ड, और एस डी एस क्या है, सरफेस एरिया। भाई मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट बोलो क्या होती है आपके पास, टेस्ला। सरफेस एरिया की मीटर का स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या आ गई आपके पास, टेस्ला मीटर स्क्वायर, एंड दैट इज नोन एज वेबर। इसका हमने जो नाम दिया वो क्या नाम दे दिया, वेबर। और जनरली वेबर को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं बच्चों डब्ल्यू बी से। डब्ल्यू बी वेबर इज इक्वल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर, यही आया। अब मैं डिफाइन करता हूँ कि भाई 1 वेबर को डिफाइन करते हैं कि डिफाइन 1 वेबर। 1 वेबर मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होगा। अगर ये कहता है कि 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड पास कर जाए 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से, देन ये कहता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, 1 वेबर के बराबर होगा। ये तो हमारे पास थी एस आई यूनिट, ठीक है। आगे हमारे पास आती है बच्चों सी जी एस यूनिट। सी जी एस सिस्टम में हमारे पास यूनिट क्या होगी, सी जी एस सिस्टम में जो यूनिट होती है वो हमारे पास होती है मैक्सवेल होती है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एम एक्स। और ये कहता है कि 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 10⁻⁻8 वेबर के बराबर होगा। 1 मैक्सवेल है उसकी जो वैल्यू होगी वो 10⁻⁻8 वेबर के बराबर होगी। हो गया, यहाँ तक बोलो कोई डाउट है तो। आगे क्वेश्चन देखो, ये कहता है कि एक कोई भी एक सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा,
कोई भी एक हमारे पास कॉइल दे रखी है, उस कॉइल के थ्रू ये कहता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमें कैलकुलेट करना है किसी कॉइल के थ्रू, और कॉइल है उसके पास n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड है वो पैरेलल है टू द प्लेन ऑफ कॉइल। बोलो, आप सिंपली बता सकते हो। मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, किसी कॉइल के n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और मैंने मान लिया ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल है। मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, पहला पार्ट तो ये था, और दूसरा पार्ट ये कहता है मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ कॉइल। प्लेन ऑफ कॉइल के ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। बताओ बच्चों, यहाँ पे क्या कहोगे कि जब पैरेलल हैं, और पैरेलल के केस में हमने थीटा है बोलो किसके बराबर बताया था, 90 डिग्री के बराबर, और कोस 90 की वैल्यू कितनी आई थी, 0। बोलो मैग्नेटिक फ्लक्स पहले केस का कितना आ गया, 0 के बराबर आ गया। दूसरा केस देखो, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल होगा, तो थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। टोटल फ्लक्स हमने बताया था फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे, 1 के बराबर थे। बट इस केस में नंबर ऑफ टर्न्स कितने बताए इसने, n, देन टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू n इंटू बी इंटू ए के बराबर होगा। दिस विल बी द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। दूसरा केस देखो, ये बताया है कि हमारे पास कोई ये कह दे कोई भी क्लोज लूप है, उसमें जितनी नंबर ऑफ लाइंस एंटर करती हैं उतनी नंबर ऑफ लाइंस लीव कर जाती है। इसमें जितनी एंटर करी उतनी क्या कर गई, इसमें से लीव कर गई। और किसी क्लोज लूप में से टोटल नंबर ऑफ एंटरिंग लाइन और अगर लीविंग लाइन बराबर हो जाती हैं, देन उस केस में हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, आपके पास 0 के बराबर होगा। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटरिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीविंग हैं, देन वी कैन से दैट मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी 0।